मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेरा रे। मात पिता तेरा पंख अनुराग है, सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। दिनांक 19, 20 व 21 मार्च 2024 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में मनाया जा रहा है संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस। इस 3 दिवसीय महासमागम में विशाल भंडारा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर, नेत्र जांच शिविर, दंत चिकित्सा शिविर और महापुरुषों के जीवन पर आधारित भव्य प्रदर्शनी जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। संत गरीबदास जी महाराज जी की अमर वाणी के अखंड पाठ का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। इस संपूर्ण कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप 21 मार्च 2024 को सुबह 9:15 बजे से साधना टीवी व पॉपुलर टीवी पर और हमारे YouTube चैनल संत रामपाल जी महाराज एवं संत रामपाल जी महाराज ऐप पर भी देख सकते हैं, जिसमें सर्व मानव समाज सादर आमंत्रित है। आयोजन स्थल है सतलोक आश्रम, धनाना धाम, सोनीपत, हरियाणा। नम्र प्रार्थना है आप सभी से इस दास की कि आप सभी अपने अपने मोबाइल में कुछ एक्टिविटी करें जो ये दास बता रहा है। सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज आता हूँ। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया है। सत कबीर दुआरे तेरे पर एक दास भिखारी आया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट नहीं। तज नरसी वाले ठाठ नहीं, मैं धन्ना जैसा जाट। मेरी मोर धवज सी साठ नहीं, जिसने लड़का चीर चढ़ाया है। भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। सत कबीर द्वारे तेरे पैक दास भिखारी आया है। भक्ति की उम्मीद कटोरा लाया। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक सा जप नहीं। शेख फरीद जैसा तप नहीं, मेरा वाल्मीक जैसा तप नहीं। मंसूर सी अनल हक नहीं, जिसने टुकड़े शरीर करवाया है। भक्ति की दे दी जो उम्मीद। आया है बंजारा के सो आया है। काशी लाया माल अपारा थी, ऊपर तंबू ताड़े।
गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख। जुगन जुगन सत्संग है वो दर दर खेल बेख। वो परमात्मा नाना प्रकार के रूप बनाकर पृथ्वी पर आते रहते हैं, वैसे वो सतलोक में ऊपर गगन मंडल में रहता है वो भगवान। और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में। ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 प्रदर्शनी के अंदर है, जिसमें सभी माइयों बहनों अपना परमात्मा के दर्शन हमारे सत्य गुरु दे रहे ए लारे सत्य नाम सुमर मन में लारे मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे भगवान सुमर मन में लारे सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे साहेब दे रहे सत्य नाम सुमर मन में। कोडी कोडी माया जोड़ी जोड़ भरा एक थैला रे। कोडी कोडी जोड़ भरा एक थैला रे। खाली आया खाली जागा संग चलना दे लारे। खाली आया जागा संग चलना दे लारे मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे साहेब दे रहे हम सुमर मन में। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला यो कोई दिन का मेला रे। यही मिलाया यही रे बिछोड़े जा जागा संस अकेला रे। यही मिलाया जागा हंस अकेला रे मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे साहेब दे रहे एक डाल पे दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला रे। एक डाल पे दो पक्षी बैठे एक गुरु एक चेला। चेला तो चंचल है भाई गुरु निरंतर खेला रे। चेला तो भाई गुरु निरंतर खेला रे मारे सत्य गुरु दे रहे सत्य नाम सुमर मन में लारे। भगवान सुमर मन में लारे। सत्य नाम सुमर मन भगवान सुमर मन में लारे मारे सत्य गुरु दे रहे नाम सुमर मन में। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे। इस पद का तुम वेद सुनो भाई कौन गुरु कौन चेला रे।
रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे हे लारे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मारे सायब दे रहे इस पद का तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। तुम वेद सुनो भाई, कौन गुरु कौन चेला रे। रामानंद का कहे कबीरा, शब्द गुरु चित चेला रे। रामानंद का शब्द गुरु चित चेला रे। मारे सत्य गुरु दे रहे, सत्य नाम सुमर मन में लारे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेरा रे। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई जन का मेरा रे। यही मिलाया यही बिछुड़ जागा, हंस अकेला रे। यही मिलाया यही रे। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। पहले तो मोहे ज्ञान नहीं था, प्रेम बनाना तेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, ये खता हुई बिन बेरे में। दीन जान के माफ कीजियो, खता हुई बिन बेरे में। अनगिन अवगुण भरे मेरे में, माफ करो तकसीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। ये जम्बुक वाली रैन 84, आन गिरा हूँ झेरे में। या जम्बुक वाली रात 84, आन गिरा हूँ झेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। ऊंची ऊंची लाई छलांगा, यत्न किए बहु तेरे में। काम क्रोध अहंकार लोभ की, ये मोटी जड़ी जंजीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। कर्म कुसंगत बहुत किए, वो जाते हैं नहीं कहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। आके आप संभालो दाता, 84 में जाह बहे। जन्म मरण के कष्ट सहे, अब मिटो जन की पीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते,
जो भी विपता आने पड़े, गुप्त रूप से सर्व काज सारते। जो भी विपता आने पड़े, एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। एक दिन दर्शन देने होंगे, दीन दयाल न्यो नहीं सरे। तुम बिन पापी नहीं तेरे मेरा, अब गुण भरा शरीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं, जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते, कैसे अब मन धीर धरे। जैसे जल बिन मीन मरे मेरी, ऐसी हुई तासीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कर संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। रजा तेरी से दादू नानक जी का, सत्यलोक में वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। 100 प्रश्न उत्तर कीने, तब धर्मदास के विश्वास हुआ। भगत के कारण खवास हुआ, जागी सुल्तानी की तकदीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। हिरण वाला पैर उलझा लिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। हिरण वाला पैर उलझिया, पड़ मोह माया के चक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। अब मोह ज्ञान हुआ, मैं आ गया इस काल बली के टक्कर में। हरदम तेरा करूं जिक्र में, आन पड़ी मोह भीड़ के आजे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। पावचनों के लालच में या बंदर वाली मूठ गई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। मूठ खुले ना जान बचे ना, हे साहिब या कौन भई। रामपाल सतगुरु शरण लई, इब खाई शब्द दूध की खीर के आगे शरण तेरी। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख। जुगन जुगन सत्संग है वो दर दर खेल बेख। वो परमात्मा नाना प्रकार के रूप बनाकर पृथ्वी पर आते रहते हैं, वैसे वो सतलोक में ऊपर गगन मंडल में रहता है वो भगवान।
और यही वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद के ही मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1, 2, 3 और मंडल नंबर 20 मंत्र 1, मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के 16 से 20 में यह स्पष्ट किया हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव सतलोक में रहता है, एक तीसरे धाम में विराजमान है, वहाँ रहता है। वहाँ से गति करके नीचे आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देने के उद्देश्य से वहाँ प्रकट होता है, उनको प्राप्त होता है, फिर ज्ञान बताता है। और यही परमात्मा, यही गरीबदास जी ने आंखों देखा कबीर परमेश्वर का ज्ञान वर्णन किया है। गरीब गगन मंडल में रहत है अविनाशी आप अलेख, और जुगन जुगन सत्संग है वो धर धर खेल बेख। प्रत्येक युग में परमात्मा आते हैं और नाना प्रकार के रूप बना कर वो अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं और यथार्थ ज्ञान बताते हैं। निज नाम बिना निपजय नहीं, जप तप कर है कोटे, 184 त्यार है के मुंड मुंडाया गोटे। ये कई प्रकार के ऋषि सिर भी मुंडवा लेते हैं, दाढ़ी मूछ भी खूब मुंडवा कर नौकती कोरा कचकोला कटवा लेते हैं। परमात्मा कहते हैं भक्ति बिना बात ना बने, इस ऊपर के दिखावे से आडंबर से कोई लाभ नहीं। निज नाम बिना निपजय नहीं, निपजना माने कोई भी फल प्राप्ति नहीं होगी। चाहे जप तप कर हैं कोट, नकली नामों के जप और हठ योग से करोड़ों बार कर लो, 184 तैयार है, ये 84 लाख योनियों के दंड तुम्हें तैयार हैं, और के मुंड मुंडा लिया गोट। गरीब ऐसा सतगुरु से ये जो सतनाम दरडावे, बर्मी गुरुआ मत मिलो जो मूल भी गंवावे। ऐसा सतगुरु मिला जो सतनाम पर दृढ़ करे कि यही भक्ति है और भक्ति नहीं करना, और ये भरमी गुरुआ ना मिलो जो आपके मूल जीवन को, मनुष्य जीवन को बर्बाद करवाता है। गरीब पंडित कोटि अनंत हैं, ये वक्ता कोटि अनंत, श्रोता कोटि अनंत हैं, पर बिरले साधु संत। परमात्मा कहते हैं कि संस्कृत के जानने वाले पंडित विद्वान बहुत मिल जाएंगे, और लतीफेदार कथा सुनाने वाले वक्ता भी बहुत मिल जाएंगे। उनके पास श्रोताओं भी लाखों की संख्या में मिल जाएंगे, लेकिन बिरले साधु संत जो सत साधना करते हैं वो साधु कहलाते हैं। कहते हैं वो बहुत कम मिलेंगे, बिरला ही पाओगा कोई जिसको सत्य ज्ञान हो। जिन मिलते हैं सुख उपजय और मिटते कोटि उपादे, भवन चतुर्दश ढूंढियो वो परम स्नेही साधे। राम सरीखे साधु हैं ये साध सरीखे राम, सतगुरु को सजदा करूं जिन दिन्या निज नाम। कहते हैं संत तो बहुत हैं और छोटी मोटी सिद्धि शक्ति दिखा करके आप जी को वो प्रभावित भी कर लेंगे, आप जीवन को भगवान भी मान लोगे। लेकिन कहते हैं सतगुरु के सिजदा करूं, सतगुरु के सिजदा करूं, ओह जिन दीन्या निज नाम। कहते वो बलिहारी हूँ उस गुरुदेव पर जिसने यथार्थ मंत्र हमें दे दिया, बाकी छोटी मोटी राहत से हमें हमारा काम नहीं चले। जैसे परमेश्वर से परिचित होने के उपरांत आदरणीय दादू साहिब जी ने कहा था, और संत सब कूप हैं केते दरिता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। कहते हैं कुछ एक तो संत
ऐसे समझो जैसे कुआं हो, थोड़ी सी राहत मिल गई लेकिन कुएं से सिंचाई भी नहीं हो सकती। और कहते जरीता नीर, और अच्छे कोई संत साधु भक्ति के से सिद्धि युक्त है, वो ऐसे समझ लो जैसे कोई छोटा मोटा झरना को थोड़े बहुत अक्षेत्र को सिंचाई कर सकता है। लेकिन दादू अगम अपार है, वो दरिया सत कबीर। और दरिया का इतना जल होता है कि बहुत कितने क्षेत्र ने सिंचाई कर ले फिर भी पानी जल समाप्त ना हो, अर्थात पूरा लाभ पूर्ण परमात्मा ही देता है। तो ऐसे ही यहाँ बताया है, राम सरीखे साध हैं ये साध सरीखे राम। जैसे तुम तीनों देवताओं को श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते हो, कहते इनसे भी थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, लेकिन जब तक निज नाम यथार्थ मंत्र सत भक्ति नहीं मिलेगी। सतगुर के सिजदा करूं जिन दिन निज नाम, बिन भक्ति क्या होते हैं दरु को पूछो जाई। सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। अब भक्ति से कहते हैं आपको जय तुझे राजपाठ कुछ चाहिए, हमरा इधर ले ध्यान। जैसे दोरू जी और उसकी माता जी को अलग से एक मकान में रखा जाता था और तोल के सवा शेर अन्न दिया जाता था दोनों माँ बेटों को। फिर दोरू ने अपनी माँ से प्रश्न किया कि माँ, ये मेरे पिताजी को राज किसने दिया है? क्योंकि उसकी मौसी जी ने, दोरू की मौसी ने दोरू जी को उसके पिताजी के गोडों से, जो उनमें बैठा था उनके गोद में, गोद से छीनकर बाहर फेंक दिया था, लात मार दी थी कि तू यहाँ नहीं बैठ सकता। तो रोता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहा, माँ ऐसे ऐसे मेरी मौसी ने मेरे साथ ऐसा किया। माँ ने कहा, बेटा उनका राज है, हमारा राज है नहीं। तो उसने पूछा, माँ राज किसने दिया है मेरे पिताजी को? माँ ने कहा, बेटा भगवान ने की लीला है, वही देता है सबको। उसी दिन से घर त्याग कर चल पड़ा कि मैं राज मांगूंगा भगवान से, भक्ति की। तो मालिक ने उसको राज दे दिया। कुछ दिनों के बाद उसका मौसी वाला भाई मार दिया किसी शत्रुओं ने, और वो राज्य फिर ध्रुव को प्राप्त हुआ। तो परमात्मा कहते हैं, बिन भक्ति क्या होत है दरु को पूछो जाई। सवा शेर अन पावते अटल राज दिया ताही। भक्ति करने से अटल राज दे दिया, नहीं तो सवा शेर अन्न तोल कर मिला करता फिर ठाठ कर दिए इस भक्ति के कारण। कहते हैं मालिक ही सब कुछ दे सकता है, पूरी श्रद्धा के साथ साधना करो। लेकिन हमने अब ये ज्ञान हो गया कि हमने यो राज तो मांगना है को नहीं, आग लगे इसे राज के जिसने फिर नरक में जाना हो। परमात्मा कहते हैं, तीन लोक का राज जय जीव को कोई दे। लाख बधाई क्या करे जय नहीं सतनाम से ने। यदि जिसके पास सतनाम नहीं है, चाहे उसको तीन लोक का भी राज मिले, कहते के बधाई गावे ही तो नरक की तैयारी कर ली। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। ओ दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। दुनिया से हम हारे तो आए तेरे द्वार। यहाँ से घर जो हारे कहाँ जाएंगे सरकार। यहाँ
से घर जो हारा कहाँ जाऊंगा सरकार। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई, दुख में प्रभु वर तुमसे प्रीत लगाई। सुख में प्रभु वर तेरी याद न आई। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, ये कोई दिन का मेड़ा रे।